महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे योगिनी एकादशी व्रत के बारे में। योगिनी एकादशी का व्रत इस बार आपको कब रखना है, यानी कि 13 जून को रखना है या फिर 14 जून को। देखिए, दोनों ही दिनों में एकादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है, तो कौन सी एकादशी का व्रत रखना आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ होगा। साथ साथ दोस्तों, पूजा विधि जानेंगे। एकादशी व्रत के एक दिन पहले से लेकर एक दिन बाद तक कौन से नियम होंगे जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और कुछ विशेष उपाय भी जानेंगे जिससे जीवन में आने वाली तकलीफों समस्याओं से छुटकारा पाएंगे। एकादशी में जैसा कि आप जानते हैं, पारण का बहुत विशेष महत्व होता है। तो पारण किस समय और कैसे करना है, इस बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि योगिनी एकादशी सभी महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है, क्योंकि इसके बाद जो एकादशी आती है वो देवशयनी एकादशी होती है। इसके बाद हम देवता को सुला देते हैं और चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। 4 महीनों के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। और जैसा कि आपको भी पता होगा कि कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होता है, तो इसलिए देव के जगने का ये बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है, क्योंकि इसके बाद भगवान विष्णु योग निद्रा में जाने वाले हैं। तो सभी भक्त जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान विष्णु की जिनके आराध्य हैं वो भी, और नहीं है वो भी, भगवान विष्णु की पूजा आराधना और ये कुछ विशेष उपाय भी आज बताने वाली हूँ, वो सभी आप अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, एक प्रार्थना है आपसे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एक जरूर करिए और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि कोई कंफ्यूज है एकादशी कब है या कोई नियम इस तरह के जो कि पता नहीं है, तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत इस बार हमें कब धारण करना है। तो देखिए, योगिनी एकादशी का व्रत हमें 14 तारीख को धारण करना है। अब बहुत सारे आपके प्रश्न आएंगे कि 13 तारीख को पूरे दिन की एकादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है, तो क्यों हम 14 तारीख को एकादशी का व्रत धारण करें। तो देखिए, एक चीज़ बता दूं आपको कि एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है 13 जून मंगलवार को सुबह 9:28 पर, और कब समाप्त हो जाएगी, तो एकादशी तिथि 14 तारीख को बुधवार को सुबह 8:48 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में एक प्रश्न सामान्यतया सबके दिमाग में आएगा कि जब 13 को पूरे दिन की एकादशी है, तो फिर हम एकादशी 14 को क्यों मना रहे हैं। तो देखिए, जो 13 वाली एकादशी है वो दशमी युक्त एकादशी है, क्योंकि 9:28 से पूर्व दसवीं तिथि थी, और सूर्योदय काल में दसवीं तिथि होने के कारण इस एकादशी का व्रत धारण करना अनिष्टकारी है। तो इसलिए 13 तारीख को एकादशी का व्रत धारण न करके 14 तारीख को, जो कि सूर्योदय व्यापिनी एकादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है, और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत धारण करना विशेष श्रेष्ठ होता है। इसलिए बिना किसी शक, संदेह और संशय के आप 14 तारीख को योगिनी एकादशी व्रत धारण करेंगे। पारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो पारण कब करना है, तो 15 तारीख को सुबह 5:32 से 8:10 तक, इस बीच, इस समय काल, इस अवधि के दौरान आप एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं कि योगिनी एकादशी हो या अन्य कोई भी एकादशी हो तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि योगिनी एकादशी जो है हमें 14 तारीख को व्रत करना है, लेकिन नियम तो एक दिन पूर्व से ही लग जाएगा। तो 13 तारीख की शाम को आप लोगों को ध्यान रखना है कि चावल इत्यादि नहीं खाना है, और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो भी चावल इत्यादि का त्याग करें, क्योंकि दशमी में भी चावल खाना बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। वैसे विशेष कोई दोष नहीं है जो व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन जो व्रत धारण करने वाले हैं उनके लिए दशमी तिथि में चावल का त्याग करना चाहिए। लहसुन, प्याज इत्यादि का भी त्याग करना चाहिए। साथ साथ एक चीज़ और करना चाहिए कि दसवीं तिथि में आपको मूली, मसूर इत्यादि जैसी चीज़ें होती हैं उनसे दूर रहना चाहिए। दसवीं तिथि में भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा के लिए एक दिन पूर्व से ही कुछ विशेष चीज़ों का व्यवस्था कर लीजिए, जैसे पीले वस्त्र इत्यादि व्यवस्था करके आप रख लें, और 14 तारीख की सुबह आप भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना करें। तो विशेष, जैसा कि हर बार बताती हूँ कि आप जो है पीले फूल भगवान विष्णु को चढ़ाएं, पीले वस्त्र चढ़ाएं। बहुत प्रश्न आते हैं कि दीदी एक ही वस्त्र को धोकर चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल धोकर चढ़ा सकते हैं, उसमें इत्र इत्यादि लगा दीजिए और वो भगवान विष्णु को समर्पित कर दीजिए। लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी, जो भी आपके घर में है आप उनकी पूजा करें। नहीं है तो भगवान विष्णु की जो भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा आपके पास बची हुई हैं, रखी हुई हैं,
आप उनकी विधि विधान से पूजा आराधना कर सकते हैं। साथ साथ आज भगवान विष्णु को एक बहुत विशेष उपाय बता रही हूँ कि आज एक जनेऊ जरूर चढ़ाइएगा। साथ साथ आज बच्चों की तार्किक क्षमता में वृद्धि हो, इसके लिए गणेश जी की पूजा के साथ साथ आप भगवान विष्णु की पूजा जरूर कराएं। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं और भगवान विष्णु को पीली जनेऊ अर्पित कराएं। इससे जीवन में आने वाली विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। अब एक चीज़ और बता देती हूँ आपको इस एकादशी में कौन सा दान करना है। तो देखिए, इस एकादशी के बाद ही चातुर्मास वाली जो एकादशी है, प्रथम एकादशी देवशयनी एकादशी, वो प्रारंभ होगी। इससे पहले कुछ विशेष चीज़ों का दान कर लीजिए। जैसे जिनके विवाह में विलंब हो रहा है वो लोग क्या करें कि चने की दाल और थोड़ा गुड़, ये चीज़ ज़रूर दान करिए आप लोग किसी भी धार्मिक स्थल पे। जिनके गुरु कमज़ोर हैं, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, तो गुरु कमज़ोर होने के कारण ये दिक्कत आती है। तो जहाँ भी धार्मिक स्थल आप बार बार मेरे मुंह से सुनते हैं, तो धार्मिक स्थल का एक चीज़ हो गया कि किसी भी मंदिर में यदि आप दान करते हैं तो गुरु आपके बिना किसी पूजा पाठ के बहुत एक्टिव हो जाते हैं, बैलेंस बराबर हो जाता है। तो आप किसी भी धार्मिक स्थल में जो भी चीज़ें, पीली चीज़ें दान करते हैं तो अति उत्तम करके आ जाए। साथ साथ एक चीज़ और बताऊंगी दोस्तों माफ़ कीजिएगा दोस्तों, गला ख़राब है इसलिए बार बार खराश हो जा रही है। एक चीज़ और बता दूं आपको कि एकादशी में जो लोग व्रत धारण नहीं कर पाते हैं उनको क्या करना चाहिए। तो चावल तो कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। साथ साथ कुछ भक्तों का प्रश्न ये भी होता है कि एकादशी में अन्न खाने से पाप लगता है, तो क्या हम अन्न छोड़ दें परंतु व्रत न रखें। तो देखिए, ये तो सही विकल्प नहीं है। यदि आप एकादशी तिथि में अन्न नहीं खाते हैं तो वो आपका व्रत ही माना जाएगा। इसलिए आप व्रत के नियमों का पालन करें तो अति उत्तम, बहुत श्रेष्ठ होगा। एक चीज़ और कहूँ कि योगिनी एकादशी में कुछ विशेष चीज़ें और ध्यान रखनी है आपको। इस एकादशी में यदि रसीले फलों का आप दान करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसती है। साथ साथ यदि इस एकादशी में भगवान विष्णु की कृपा से यदि फल और जल इत्यादि लोगों में दान किया जाए तो इससे 88,000 ब्राह्मणों के भोजन का बहुत बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है जो कि आप सभी इस चीज़ को कर सकते हैं। रसीले फल इसमें विशेष दान किया जाता है, जैसे तरबूज, खरबूज इत्यादि, ये सब दान जो भी करना चाहे कर सकते हैं। जल का दान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको ज़रूर करना है। और हाँ दोस्तों, जो नंबर आप देख रहे हैं इस पर कुंडली दिखाने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं, जैसा कि मैं बता रही हूँ आजकल इंस्टाग्राम पे भी मैं आपके मैसेज वगैरह चेक कर रही हूँ, मतलब सब मिलाकर एक्टिव हूँ, वहाँ पे भी मैं आपका रिप्लाई दे रही हूँ, तो देख लीजिएगा। अब मैं उनकी बात करती हूँ दोस्तों। बहुत सारी मम्मियाँ प्रश्न करती हैं कि दीदी बच्चा पढ़ने में तेज़ नहीं है या फिर हकलाता है, बोलता नहीं है जब मेरी फ़ोन पे बात होती है। तो आजकल मैं यही समस्या बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, आप भी शायद देख रहे होंगे आसपास, बच्चे बोलते नहीं हैं, बोलते भी हैं तो बहुत देर से बोलते हैं। तो आज से एक काम आप लोग कर लीजिएगा, आज से गणेश जी को दुर्वा बच्चे के हाथ से चढ़वाना शुरू करिएगा। बहुत शुभ और श्रेष्ठ दिन है, तो गणेश जी को दुर्वा चढ़वाइए, इससे बच्चे की तार्किक क्षमता का विकास होगा। साथ साथ बुध जो कि वाणी के स्वामी हैं वो भी प्रसन्न होंगे। गणेश जी की पूजा कराइए। और कहीं भी आसपास में आपके यहाँ मछलियाँ हैं तो आप अपने बच्चे के हाथ से आटे की गोलियाँ मछलियों को दिलवाइए, बिना किसी नियम, बिना किसी उपाय के। बच्चे की जो बोलने में दिक्कत आ रही है, हकलाहट है, देर से बोलना शुरू कर रहा है, किसी भी तरह की, या फिर बहुत गुस्से में बड़बड़ करता है, तो इस तरह की समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये सारे काम कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ उस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।